राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। तो हम अष्ट सखा में से उत्तम कवि श्री कृष्णदास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। तो कल हमने श्रवण किया था कि इनका जन्म, इनको कैसे श्री वल्लभाचार्य जी से गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। आज हम एक अद्भुत प्रसंग श्रवण करेंगे, कैसे श्री कृष्णदास जी ने एक वैश्या पर कृपा कर दी और उसका उद्धार करवा दिया। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्णदास जी ठाकुर जी की सेवा से अक्सर बाहर जाया करते थे, वृंदावन से बाहर जाया करते थे। तो क्या हुआ, वे आगरा गए, ठाकुर जी की कुछ सेवा की सामग्री लानी थी। वहाँ बाहर बाज़ार में जब वे गए तो एक जगह एक वेश्या अपने संगतियों के संग अपना कार्य कर रही थी। जब उसके इस नृत्य और उसके गाने को देखा तो श्री कृष्णदास जी उससे बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि वो जो वेश्या थी वो बहुत सुंदर सुर में गा रही थी और नृत्य कर रही थी। तभी उस वक्त श्री कृष्णदास जी को लगा कि ये श्रीनाथ जी के सामने नृत्य करेगी और गाएगी तो मेरे ठाकुर जी इस पर रीझ जाएंगे और उसका जन्म सफल कर देंगे। तो तभी श्री कृष्णदास जी ने वहीं पर उसको देखा और फिर उसके नृत्य पर उन्होंने उस वक्त उसे 10 सिक्के दिए, 10 सिक्के उस वक्त। फिर कहा कि देखो तुम इतना सुंदर गाती हो, इतना सुंदर नाचती हो, आज रात तुम मेरे यहाँ आना, मैं तुम्हें पता बता दे रहा हूँ, फिर तुम वहाँ पे मुझे नृत्य दिखाना। तब रात्रि का समय हुआ और फिर जिस प्रकार कृष्णदास जी ने बताया था कि इस पता पे आ जाना, तो वो अपने साथियों के संग उस पते पे आई। वहाँ पर श्री कृष्णदास जी ने जब उसके नृत्य और संगीत कला को ढंग से देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा उसकी इस गायन कला पर और नृत्य कला पर। तब उसी पर उस वक्त उन्होंने 100 सिक्के दे दिए। अब वैश्या जी जो थी वो समझी कि ये बड़ा अमीर व्यक्ति है, बड़ा अमीर है, इससे तो मुझे बड़े धन प्राप्त हुए। फिर श्री कृष्णदास जी ने उसी वक्त कहा, देखो तुमने मुझे तो रिझा लिया, तुमने इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर गाया, मुझे तो तुमने रिझा लिया, परंतु जो मेरे मालिक है, जो मेरे सेठ है, तुम उनको भी रिझा पाओगी? तब वैश्या कही, हाँ क्यों नहीं रिझा पाऊंगी। तब वो कहे, अच्छा ठीक है, कल तुम मेरे साथ मेरे सेठ जी के पास चलना, फिर तुम वहाँ पर मेरे सेठ जी को अपनी इस कला को प्रस्तुत करना। तो जिस प्रकार श्री कृष्णदास जी ने कहा था कि सुबह तुम यहाँ पर आ जाना, उनके यहाँ उनके घर पर वो आ गई जहाँ पे वे ठहरे थे अपने साथियों के संग। फिर अपने साथियों के संग आई तो श्री कृष्णदास जी अगले सुबह निकल गए वृंदावन के लिए। वो वैश्या भी उनके ऊपर रीझ चुकी थी तो वो भी उनके साथ चलने लग गई। अब वे ब्रज चौरासी पहुँचते हैं, वृंदावन पहुँचते हैं। तो वो जो वैश्या थी, कृष्णदास जी जानते थे कि ये बहुत तुच्छ वैश्या यानी कि बहुत अपवित्र होती है। तो उनके मन में आया कि ये तो अपवित्र है, इसको ऐसे ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के पास ले जाना सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उस वैश्या को उन्होंने वृंदावन के उन सारे कुंडों में पहले स्नान करवाया। अब जो वैश्या थी वो तो धन चाहती थी, तो वो धन के लोभ में श्री कृष्णदास जी के कहने पर जहाँ जहाँ श्री कृष्णदास जी ने कहा कि यहाँ स्नान करो तो वहाँ पे स्नान करवा दिया। और फिर उसको श्री कृष्णदास जी ने उसके लिए सुंदर से वस्त्र मंगवाए, प्रसादी के वस्त्र मंगवाए और उससे कहा कि जाओ पहनाओ। फिर वो सुंदर वस्त्र पहनी और अब वे शुद्ध हो चुकी और कहा कि ये इत्र भी लगा लो, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जाने से पहले लोग इत्र लगाते हैं। वो इत्र लगा ली। अब ये जानते थे श्री कृष्णदास जी कि ये जो है इसको तो अच्छे गाने गाने आते ही नहीं, ये तो वही बुरे गाने गाएगी। तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हें ये पद गाने, ऐसे ऐसे पद गाना। और बढ़िया उन्होंने उसको राग बता दी और जो पद थे श्री कृष्ण जी के ऊपर वो पद बता दिए, उसे याद करवा दिया।
तब उसी दिन श्री कृष्णदास जी उस वैश्या को और उनके साथियों को अपने संग लेकर ठाकुर जी के मंदिर आए। अब निंदक कम थोड़ी तो होते हैं। जो निंदक थे उन्होंने जब देखा कि जो श्री कृष्णदास जी हैं, जो कि मंदिर के अधिकारी हैं, वो एक वैश्या के साथ घूम रहे हैं, तो सब निंदा करने लगे। बताओ, ये ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं और ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और आदि आदि उनके बारे में बुराई करने लग गए। तो तब श्री कृष्णदास जी ने उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वे मंदिर के प्रांगण में चले गए। उस वक्त श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा में उपस्थित थे। वह वैश्या मंदिर के प्रांगण में आई और अपने नृत्य को श्री ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करने लग गई, और श्री कृष्णदास जी ने जो उसे पद सिखाया था उसी को वो गाने लग गई। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन परि चलो गयो, ता हट क्यों सजल श्याम घन चरण लीन्यो, फिरचित अनितन भन टक्यो, कृष्णदास कियो प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। वह इसी पद को गाते हुए वैश्या श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य करने लग गई और नृत्य कर रही है। श्री नाथ जी उसको उस नृत्य को देख रहे हैं और खुश होए जा रहे हैं। लेकिन जब वैश्या ने जो उसको श्री कृष्णदास जी ने पंक्तियाँ सिखाई थी, उसमें जब उसने आखिरी पंक्ति गाई, कृष्णदास की ओ प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, जैसे ही उसने यह पंक्ति गाई, उसी क्षण उसी ने वहीं पर मंदिर के प्रांगण में अपने प्राण वहीं त्याग दिए। उसके शरीर से प्राण निकल गए और वह श्रीनाथ जी के लीला में प्रविष्ट हो गई। जब उसने ये पद गाया, कृष्णदास की ओ प्राण न्योछावर, यहाँ पे श्री कृष्णदास जी उन पर प्राण न्योछावर करते, तो यही पद गाते वो वैश्या सह न पाई और उसी क्षण उसने प्राण न्योछावर कर दिए ठाकुर जी पर और ठाकुर जी की लीला में प्रविष्ट हो गई। श्रीनाथ जी ने उस पर ऐसी कृपा की कि जो जीवन भर गलत कार्यों में पड़ी रही, अंत काल में उसकी इतनी अच्छी गति हुई। ये किस कारण हुआ? इसके पीछे यही कारण था क्योंकि उसकी दृष्टि उसके ऊपर एक भक्त की दृष्टि पड़ गई, और जब भक्त दृष्टि करता है तो श्रीनाथ जी तो उस पर तुरंत ही रीझ जाते हैं। तो उस पर श्री कृष्णदास जी की दृष्टि पड़ी और अब वो श्रीनाथ जी के पास चली गई। अब क्या हुआ, वो वहीं पे प्राण त्याग दी। तो उसके संगी जो लोग थे, जो कुछ साथियाँ थे जो गाने में मदद करवाते थे, वो लोग दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो खर्चा था, उनका जो कार्य था, वो तो उस वैश्या के कारण ही चल रहा था। वो वैश्या नाचती थी, गाती थी, तो उनके काम चल रहे थे। तब श्री कृष्णदास जी उन सबको शांत करने के लिए 1000 सिक्के देकर विदा कर दिए। तो इस प्रकार श्री कृष्णदास जी ने उस वैश्या को अपने मन से श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित किया था, इसलिए श्रीनाथ जी ने उस वैश्या को अंगीकार कर लिया। ऐसे उस वैश्या पे कृपा हुई। अब एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है, हास्य प्रसंग है। श्री कृष्णदास जी और श्री सूरदास जी दोनों ही गुरु भाई थे। एक समय की बात है, श्री सूरदास जी ने श्री कृष्णदास जी के साथ वे बैठे थे, तो सूरदास जी ने कहा, अच्छा कृष्णदास, जो तुम पद बनाते हो उसमें तो मेरे पद की छाया होती है, उसमें तो तुम मेरे पदों में से कुछ शब्द लेते हो। तब इस पर श्री कृष्णदास जी ने कहा, वो तो ठीक है। तब सूरदास जी ने कहा, देखो, अब तुम एक ऐसा पद रचना करो जिसमें मेरे शब्दों की छाया ना हो, मेरे पदों की छाया ना हो। तब कृष्णदास जी ने कहा, ठीक है, अब ऐसा पद की रचना करूँगा जिसमें आपके पद की छाया नहीं होगी। ऐसा कहकर श्री कृष्णदास जी एकांत में आकर बैठ गए और एकाग्र चित्त से नवीन पद की रचना करने लग गए। तो क्या हुआ, उन्होंने पद रचना की, जिसमें से वही पद उन्होंने सूरदास जी को सुनाया। जैसे ही सूरदास जी ने सुना तो वो कहे, अरे ये देखो, ये मेरे पद की तो आ गई पंक्ति। तब फिर वो गए
और फिर उन्होंने ऐसे एक और नवीन पद रचना की। फिर वो सूरदास जी को सुनाए। तो 3 टूक जो थे वो तो उनके थे, परंतु जो चौथा टूक था वो मिल रहा था। तो वे कहे, अरे देखो चौथा टूक तो तुमने मेरा गाया है। ऐसा 2-3 बार हुआ। अब श्री कृष्णदास जी परेशान हो गए कि ये तो सारी सूरदास जी महाराज के पदों से मिल जा रही है, अब मैं क्या करूं। ऐसे हुआ। तब रात्रि का समय होगा, तो उस वक्त श्री सूरदास जी कहे, कल तुम एक नया नवीन पद लेके आना जिसमें मेरे पद की छाया ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर रात्रि में गए और एकांत में बैठे और रुदन करने लग गए कि अब मैं कौन सी पद रचना करूं जिसमें सूरदास जी के पद की एक भी शब्द ना हो, एक भी टूक ना मिले। ऐसे कहकर खूब रोने लग गए। और ठाकुर जी को भक्तों का रोना बिल्कुल प्रिय नहीं है, उनकी रोवाई उनको बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो ऐसे रोते रोते श्री कृष्णदास जी निंद्रा में चले गए। दिन भर का कार्य होता है, वो थक जाते थे, तो रात में निंद्रा में चले गए, सो गए। फिर रात्र में क्या हुआ, श्री ठाकुर जी स्वयं आए और उन्होंने एक नवीन पद की रचना की, जिस पद पे उन्होंने आखिरी में श्री कृष्णदास जी की मोहर लगा दी। और जब अगली सुबह हुई, तो जब श्री कृष्णदास जी ने देखा कि ये कहाँ से पद आया, जब पद गाया, वे समझ गए कि मुझ पे ठाकुर जी ने कृपा कर दी और वे स्वयं ही पद लिखकर चले गए। अब वो कागज़ का टुकड़ा लिए और श्री सूरदास जी के सामने पहुँचे और पहुंचकर श्री कृष्णदास जी ने वही पद गा दिया जो श्री ठाकुर जी ने लिखा था। आवत बने कान गोप बाला संग नेचु की खुर रेणु छुरतु अलकावली। ये पद उन्होंने गाया। जो पद सूरदास जी ने सुना, वे समझ गए कि ये पद रचना तो श्री कृष्णदास जी की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जहाँ पर श्री सूरदास जी, जिनको सारी कवित्त लीलाएं, सारी लीलाएं पता थी, उनको लगा कि ये पद तो श्री कृष्णदास जी कभी लिख ही नहीं सकते, कभी बोल ही नहीं सकते, ये पद आपके रचना नहीं। उन्होंने मुँह पर कह दिया कि ये पद की रचना आपने नहीं कही है, सही सही बताइए किसने की है। तब श्री कृष्णदास जी कहे, नहीं नहीं सूरदास, ये मैंने ही पद रचना की है, आप समझिए। तब सूरदास जी कहे, झूठ कह रहे हो, बताओ सच सच कि किसने रचना की है। तब श्री कृष्णदास जी ने पूरी बताई कहानी कि क्या हुआ था। मैं रात्रि में रुदन करने लग गया, तो फिर श्री ठाकुर जी स्वयं ही एक नए पद लिख के चले आए, लिख दिए, और वही मैंने आपको सुना दिया। जो श्री सूरदास जी ने सुना कि ये रचना श्री ठाकुर जी की है, तो उन्होंने श्री कृष्णदास जी को बाहर कहा कि आप बाहर जाइए, मुझे श्रीनाथ जी से कुछ बातें करनी है। और श्रीनाथ जी से वो कहने लग गए, आपको क्या आवश्यकता थी हम दोनों गुरु भाइयों में आने की। आप मेरी तो कभी सहायता करने नहीं आते, परंतु आप उनकी सहायता करने आ गए, आपने उनके लिए नया पद रच दिया। फिर श्री सूरदास जी श्रीनाथ जी से रूठ गए और फिर श्रीनाथ जी को वहीं पर वे कहे कि अब मैं आपसे मिलूंगा नहीं। फिर श्री सूरदास जी उनसे दूर चले गए। अब ठाकुर जी के साथ श्री सूरदास नहीं, तो अब ठाकुर जी के दिन जो हैं वो दुखी में बीतने लग गए। श्री सूरदास जी को बिना देखे, उनके बिना पदों के गायन के बिना श्री सूरदास जी को कुछ भी सुहाता नहीं था। अब वे दुखी रहने लग गए। तब वे सभी परिकरों से कहे कि कुछ ना कुछ करो, अब सूरदास नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं मिल रहा है। तब एक भक्तजन गए और कहे कि देखो सूरदास, अब इतना गुस्सा नहीं होते हैं, अब आपको भी आपकी याद अब श्रीनाथ जी को आती है, ऐसे रूठो मत, अब चले चलो। तब सूरदास जी कहे, नहीं मैं नहीं चलूँगा। तब सभी चले गए। फिर श्रीनाथ जी स्वयं ही आए। श्रीनाथ जी स्वयं आए और कहने लग गए, देखो सूरदास, तुम जब अपने पद गायन नहीं करते तो मुझे कोई भी भोग सुहाता नहीं। आज सुबह का मैंने ना बाल भोग पाया, ना श्रृंगार भोग पाया, ना राज भोग पाया हूँ, और मैं सुबह से ऐसे ही भूखा हूँ। अब यहाँ पर श्री ठाकुर जी को पता था कि जब मैं भोग की बात करूँगा तो सूरदास जी अवश्य मेरे ऊपर थोड़ी दया आ जाएगी और वो खुद मान जाएंगे। और ऐसा हुआ, श्री सूरदास जी फिर आ गए और श्री ठाकुर जी से मित्रता कर ली।
तो ऐसे ये प्रसंग हमने 2 प्रसंग आज श्रवण किया। कल हम और प्रसंगों श्रवण करेंगे। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।